अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और कैसी गुज़री आप लोगों की ईद? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ अपना ईद का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि चाँद रात से लेके ईद के बाकी डेज़ तक था। अच्छा, ये जो मैक्सी है ना, ये मैंने शीन से ली थी, बड़ी खूबसूरत वेलवेट की है, उस पे ये लेस लगी हुई है बड़ी प्यारी-सी, और इसमें मैं ना तैयार होके जा रही थी। चाँद रात बाज़ार लगा हुआ था हमारी मस्जिद में ना, तो मैंने सोचा कि चलो चक्कर लगा लेती हूँ और अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले लूँगी। तो बस ये मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपको भी इस तरह की चाहिए हो मैक्सीज़, तो आप जो है वो आराम से ऑर्डर कर सकते हैं शीन से, बड़ी रीज़नेबल प्राइसेज़ पे मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर तैयार हुई हूँ, अपनी मेरी बेटी स्कूल से आई है, तो बस हम लोग निकल पड़े थे और मस्जिद पहुँची हूँ। और उसके बाद फिर मस्जिद में ना, ये बेसमेंट में बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ घरों में बिज़नेस करती हैं, कपड़ों का और शॉल्स, ज्वेलरी वगैरह का, और उनका ये स्टॉक आया होता है, तो उनको बड़े अच्छे मौके फ़राहम हो जाते हैं इस बहाने कि वो अपने स्टॉल्स को डिस्प्ले कर सकें, और इस तरह लोगों को अवेयरनेस भी होती है उनके बिज़नेस के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे रहते हैं जो इधर ही से शॉपिंग करते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता पाकिस्तान से चीज़ें मँगवाने का, ऑर्डर करने का, क्योंकि पूरी-पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर सालों से बसी हुई होती हैं, फिर कौन होता है जो उनके लिए चीज़ें तैयार करके वहाँ से भेजे। तो ख़ैर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाके वहाँ से अपना स्टॉक ले आती हूँ, तो मेरे पास चीज़ें होती हैं तो मुझे यहाँ से लेनी नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी प्यारे-प्यारे ज्वेलरी कलेक्शन भी लगे हुए हैं, खूबसूरत सी शॉल्स हैं, शॉल्स मुझे इतनी अच्छी लग रही होती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो एनीवेज़ खूबसूरत फैंसी कपड़े भी हैं, आपको कैजुअल भी मिल जाएँगे। और यहाँ पर ये देखें, इधर भी ये फैंसी कलेक्शंस हैं, और इनके पास ना बड़े प्यारे परफ्यूम्स थे, इन्होंने मुझे टेस्ट कराया था। और ये जो है ना, इतने देर तक स्मेल आती रही है, काफ़ी घंटों तक। तो मैं कहती हूँ गुची फ्लोरा को भी इसने ना पीछे छोड़ दिया, और बहुत ही आई थिंक अफोर्डेबल प्राइस थी ये। मैं प्राइस पूछना भूल गई, और लेकिन मैं ये भूलूँगी नहीं, और शायद मैं सिस्टर से ये बाय भी करूँ। तो बस यहाँ पर ये भी खूबसूरत ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बड़ी एंटीक ज्वेलरी है। अच्छा, मेरी नज़रें जो थी ना, वो चल रही थी चूड़ियों के ऊपर, जो आजकल बड़ी चली हुई कश्मीरी चूड़ियाँ। प्राइस पूछी तो जी $40 की थी, लेकिन कलर था नहीं जो मुझे चाहिए था। तो एनीवेज़ यहाँ पर ये मिल रही थी, और आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं हर तरफ। आपको कौन सा चाहिए? सिस्टर, ये कश्मीरी चूड़ियाँ कितने हैं? $40 का सेट है। तो बस जी, बस इसके बाद फिर हम अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि लिया तो मैंने कुछ भी नहीं था यहाँ से, लेकिन बाज़ार देख के मुझे खुशी होती है। तो एनीवेज़ हमारा बाज़ार तो घर में ही लगा होता है, क्लोज़ेट खोलो, सामान निकालो और उसके बाद आप पहन लो। इस दफ़ा तो मुझे ना पहले से इस दफ़ा पता नहीं था कि ईद पे हमारे क्या प्लान्स होंगे, तो बस इस वक़्त यही था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कपड़े क्या डिसाइड करने हैं, क्योंकि अक्सर बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो पहले से प्लान होती हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा-सा चीज़ें डिफरेंट थी। तो बस एनीवेज़ मैंने सोचा कि बस कपड़े रेडी करूँगी और टाइम पे देख लूँगी कि क्या करना है। अच्छा, मारिया बी के ना 2 बड़े प्यारे खूबसूरत ब्लैक जोड़े जो हैं वो आजकल आए हुए हैं लॉन में ना, तो मुझे इतने पसंद आए थे। पहले तो मैं इतनी दफ़ा उसे कार्ट में ऐड किया, सोचती रही लूँ या ना लूँ, फिर मैंने सोचा कि ले ही लेती हूँ। ख़ैर मैंने राजा साहब से ये ले लिए थे, और राजा साहब में ना कस्टम स्टिचिंग ऑप्शन थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना साइज़ देके वहाँ से स्टिच करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं ना रेडीमेड कपड़े नहीं लेती, स्टिचिंग करवाती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा इनसे ट्राई कर लेती हूँ और यहीं पे शिप करवा लेती हूँ। तो विदिन 7 डेज़ इन्होंने मुझे सिलवा के ये यहाँ भेज दिए, और साइज़ेज़ बिल्कुल एक्यूरेट थे, एम्बेलिशमेंट्स वग़ैरह सब इनमें इन्होंने लगा के दी थी, तो कोई हमें कपड़ा श्रिंक करके अलग से लेसें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बड़े अच्छे सिल के आ गए थे। बस ये इफ्तारी जो आ गई थी मेरी नेबर के घर से, तो इसलिए हमें आसानी हो गई थी। मुझे बस ईद की तैयारियाँ करने में ना थोड़ा टाइम मिल गया था। तो बस जितने भी दिन बड़े हो जाएँ, मुझे लगता है बरकत ही नहीं है। यहाँ मैं मीठे बना रही थी ईद के लिए, जिसमें मैंने पिस्ताशियो चीज़ केक बना लिया था, कुनाफा वाला, और उसके साथ मैंने ना रबड़ी खीर बनाई थी। तो ये सब कुछ तो तैयार हो गया था, और ये दोनों चीज़ें जो थी वो मैंने रेडी कर दी थी, और डिश आउट करके ना सारे बाउल्स बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो बस चाँद रात का कोई प्लान नहीं था, तो बच्चे बड़ा कर रहे थे इन चीज़ों को मिस कि हमने मेहंदी लगानी है। तो यहाँ पे ना एडिसन में बहुत अच्छा चाँद रात बाज़ार लगता है, तो फिर हम लोग इधर आ गए, और यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे, और कव्वाली नाइट भी चल रही थी, और उसके अलावा यहाँ पर कपड़ों के स्टॉल्स हैं और ज्वेलरी है। आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी, खुद से मिल जाएँगे, और मेहंदी ज के जगह-जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ना बस इसी तरह है कि सब लोग आए हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं, रौनक एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सालों से ना हमारी चाँद रात पार्टीज़ हो रही थी घरों में, तो इसलिए मेरे बच्चे जो थे वो कभी इस तरह के बाज़ारों में आए नहीं। उससे पहले हम आया करते थे जब ये लोग बहुत छोटे थे। तो अभी जब मैं आई ना, तो ये बच्चे बड़ा हैरान हुए, अच्छा इतना रश होता है यहाँ पर। तो एनीवेज़ उन्होंने काफ़ी एन्जॉय किया। पहली नजर मेरे नक्श के कमर तूने पहली नजर
जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो बस जी सबसे पहले तो मेरी बेटी ने मेहंदी लगवाई थी और उसके बाद फिर मैंने लगवाई थी। तो एक हमारी रस्म जो थी ईद की वो हमारी पूरी हो गई, क्योंकि मेहंदी जो है ना वो मुझे भी शुरू से ही शौक़ होता था, मैंने कभी मिस नहीं की और इसी तरह मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी मिस करे। तो मेहंदी लग गई तो सुकून हो गया और रंग भी बहुत ही अच्छा आ गया था रात को ही ना। तो बस जी उसके बाद फिर अब मैंने ये जोड़ा निकाला मारिया भी का। मैंने कहा चलो अभी तो मस्जिद जा रही हूँ तो ईद का पहला दिन है, ज़रा अच्छा सा तैयार हो ही जाते हैं। तो बस जी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है और अपनी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन सब से मुलाकात हुई, ईद वगैरह मिले। और मेरी एक प्यारी सी दोस्त थी जिसने बड़े दिल और बड़े खुलूस के साथ हमें इनवाइट किया हुआ था अपने घर पे, और अपने दिल के दरवाज़े हमारे लिए खोल के रखे थे। तो बस मैंने वहाँ जाना था नमाज़ के बाद। तो बस यहाँ पर तो माशाल्लाह ये होता है कि सब फैमिलीज़ के साथ ना मस्जिदों में आते हैं, नमाज़ अदा करते हैं और फिर उसके बाद मैं आ गई अपनी फ्रेंड के घर। माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी एहतमाम किया हुआ था, होममेड हलवा पूरीज़ थी, उसके अलावा माशाल्लाह से मीठों की भी वैरायटी है और स्नैक्स भी हैं और पाई का नाश्ता था। तो बहुत ही मज़े का माशाल्लाह सब कुछ बना हुआ था। और ये तवा चिकन है, यहाँ पे ये 2 तरह के ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा ये सैंडविचेज़ हैं, मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं, सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी हुई थी। और दिल से मेरी दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क में मज़ीद बरकत डाले। और बड़े प्यार ख़ुलूस से बुलाया भी था, तो दिल से दुआ निकल रही थी। और ये था कि मुझे ऐसी फ़ीलिंग आ रही थी जैसे ना मैं अपने मैके में आई हुई हूँ, तो बिल्कुल मुझे उसी तरह हुआ। मेरी फ्रेंड माशाल्लाह बहुत ख़्याल रखती है। फिर हमने थोड़ा-सा एन्जॉय किया, खूब सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियोज़ बनाई। गपशप के साथ-साथ हमने की थोड़ी-सी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो मेकिंग। अपनी मेमोरीज़ बनाना तो ज़रूरी है ना हमारे लिए। अच्छा लगता है ना जब आप तैयार होके अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ मुलाकात करते हैं, बच्चे भी एन्जॉय कर लेते हैं, बड़े भी एन्जॉय कर लेते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। परदेस में अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाए ना तो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। बस जी इसके बाद मेरी फ्रेंड दूसरी फ्रेंड ने हमें बुलाया हुआ था और हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के केक्स बनाती है मेरी फ्रेंड। खाने में भी एक 2 चीज़ें बनाई थी और यही था कि जो कोई ला सकता है, जो घर में बना हुआ है वो ले आओ। तो बस ईद के दूसरे दिन मेरी फ्रेंड ने लाइट से लंच पर हमें बुला लिया था। तो यहाँ पर रबड़ी खीर बनाई हुई थी मैंने और उसके साथ मैंने ये पिस्ताशियो चीज़ केक बनाया था। मैंने कहा ये ले जाती हूँ। तो बस जी पिस्ताशियो चीज़ केक सबको इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि आज आपको रेसिपी भी शेयर करके देती हूँ। काफ़ी सेवइयों को बटर में अच्छा सा भूना, क्रीम चीज़ और साथ में मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, पिस्ताशियो क्रीम लिया है और उसको अच्छा सा मैंने व्हिप कर लिया। अच्छी तरह व्हिप करने के साथ-साथ सेवइयाँ जो थीं वो भी अच्छी तरह ब्राउनिश सी कलर में आ गई थीं। इनको मैंने निकाला एक हार्ट शेप मोल्ड में और उसके साथ इसमें पिस्ताशियो क्रीम ऐड कर दी, उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया और साथ में ये जो मैंने व्हिप की हुई क्रीम चीज़ थी उसको ऊपर से लेयरिंग कर दी और इसकी शेप बना ली, थोड़ी नीट लुक दी और ऊपर से मैंने पिस्ताशियो की जो ये क्रीम है ये भी ऐड कर लिया और उसके साथ फिर मैंने पिस्ते ऊपर से डाले और रोज़ पेटल्स। इसके साथ मैंने इसको अच्छा सा डेकोरेट कर लिया। ये डेकोरेट करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया और ये नो बेक केक तैयार हो गया। फिर निकाला मरियम हुसैन का हसीन सा जोड़ा और आ गई अपनी फ्रेंड के घर पे लाइट से लंच पर। तो बस जी उसके बाद फिर हमने ढेर सारी गपशप की, ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा वक्त गुजर गया अच्छे-अच्छे दोस्तों के साथ। परदेस में अगर वीकेंड पे ईद आ जाए ना तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वीकडेज़ में यहाँ पर सिर्फ एक दिन होता है, उसके बाद आपकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाती है नेक्स्ट डे से। लेकिन वीकेंड पे ईद आने से वाक़ई फ़ीलिंग आती है कि आप ईद मना रहे हो। ईद का तीसरा दिन था और मौसम इतना अच्छा था कि हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटी-सी फैमिली पिकनिक कर ली जाए। बस जी तैयारियाँ पकड़ी घर से निकलने की। सबसे पहले तो हलाल गए से अपने राइस प्लेटर्स पैक कराए ताकि जाके पूरा पिकनिक वाला माहौल बना के वहीं पे खाएँ, क्योंकि आज मेरा कोई मूड नहीं था पकाने का। खाना पैक कराया और बस जी फिलाडेल्फिया की ड्राइव के लिए निकल पड़े। मौसम इतना अच्छा था ना कि ऐसे लग रहा था जैसे स्प्रिंग या समर की वाइब्स जो हैं वो मिलनी शुरू हो गई थी। लोग भी बहुत ज़्यादा निकले हुए थे और आज मज़े की बात ये है कि जैकेट वाला मौसम ही नहीं था। तो हर तरफ लोग जो हैं वो निकल रहे थे इधर-उधर, अपने बाइकर्स जो हैं वो दूसरी तरह से साइक्लिंग कर रहे हैं, लोग प्रॉपर वे से आए हैं। सबसे पहले तो हम आ गए रिवर साइड पर और यहाँ पर हमने पूरा माहौल बनाया पिकनिक का, जैसे पिकनिक चेयर्स हैं, चादर बिछाई है, उसके साथ-साथ रिवर भी एंजॉय करते हुए, विटामिन डी लेते हुए हमने अपना खाना सबसे पहले खाया। आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि रोज़ों के बाद तो वैसे ही आपको आदत नहीं होती ज़्यादा कुछ खाने की। तो बस जी यहीं पे आके मैं अब कर रही हूँ अपना नाश्ता। हलाल का इसके राइस प्लेटर्स मुझे हमेशा से ही अच्छे लगते हैं। इनके राइस प्लेटर में मैं ऑलिव्स और जलापेनोज़ भी अलग से ऐड करवाती हूँ। और बस जी बच्चे जो हैं वो अपना खा रहे थे, साथ-साथ मैंने एन्जॉय किया। और ये मेरी बेटी अभी ही केक बेक करके फ़ारिग हुई थी तो हम लोग निकल पड़े। ये केक बिल्कुल उसने प्रोफ़ेशनल स्टाइल में बनाया है और बहुत ही मज़े का केक बना हुआ था। और बस जी इसी तरह छोटी-सी हमारी पिकनिक भी हो गई और धूप अच्छी निकली हुई थी तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा विटामिन डी हमने ले लिया है। बस उसके बाद हमने वॉक की थोड़ी-सी और उसके बाद फिर हमने ड्राइव की, थोड़े से व्यूज़ एन्जॉय किए। और यहाँ पे एक ऐसा इलाका भी आपको मिलेगा जहाँ पर आपको
मुख्तलिफ़ मुल्कों की नाम की स्ट्रीट्स मिलेंगी, उनके झंडे जो हैं वो भी। और हम ढूँढ रहे थे पाकिस्तान का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हमें पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आ गया। बच्चे बड़ा खुश हुए देख के, तो ये देख कर ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एकदम पाकिस्तान का देख के वो एक्साइटेड हुए। तो मैं हमेशा पाकिस्तान से जोड़ के रखती हूँ अपने बच्चों को। मेरे बच्चों को हर साल पाकिस्तान जाने का भी शौक रहता है। तो एनीवेज़ फिलाडेल्फिया में ना आपको बहुत ही प्यारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये हिस्टोरिक सिटी भी है और यहाँ पर आपको बहुत सारी हिस्टोरिक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग का स्टाइल है, वो एक बहुत ही यूनिकनेस शो करता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आर्ट्स का स्कूल भी है और ये बस उसके बाद अब हम इतना थक गए थे कि हमने कहा वाह जी वाह! पास है तो वहाँ जाके चाय ही पी लेते हैं। तो एनीवेज़ हमने चरगा भी ऑर्डर कर दिया क्योंकि इनका चरगा बहुत अच्छा होता है। हमने कहा इतनी दूर आए हैं तो चरगा ट्राई क खाना तो बनता ही है ना। तो बस भूख तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, इसलिए हमने हाफ़ चरगा ही ऑर्डर किया और साथ में इनकी कड़क चाय ले ली। और जो लोग चाय के शौकीन हो ना, उन्हें फिर ज़ाहिर है चाय चाहिए होती है। जैसे मुझे सुबह के साथ-साथ दोपहर और शाम में 1 कप चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद का तीसरा दिन भी अच्छा गुज़र गया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि कल से फिर हमारी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी। तो बस ये देख लें, ईद भी गुज़र गई इसी तरह।